बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कहा जाता है कि कुत्ते की पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से फौरन बाद की गई, जबकि बाज रिवायात में है कि कुत्ते को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की मिट्टी से बनाया गया। बल्कि अक्सर ये भी सुनने को मिलता है कि जिस घर में कुत्ते हों वहां रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होता। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, कुत्ते का जिक्र कुरान करीम में भी आया है और कहा जाता है कि दुनिया का वाहिद जानवर जो जन्नत में जाएगा वो जानवर कुत्ता ही होगा। नाज़रीन मोहतरम, कुत्ता जन्नत में किस शक्ल में जाएगा और असहाबे कहफ के साथ गार में आखिर कुत्ते को ही क्यों भेजा गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के फौरन बाद कुत्ते को क्यों पैदा किया गया और कुत्ते और शैतान में आखिर क्या ताल्लुक है कि जिस घर में कुत्ता मौजूद हो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते और आखिर कुत्ता इंसान को देखकर क्यों भौंकता है। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। रिवायत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को जब तख्लीक किया गया तो शैतान ने गुरूर और तकब्बुर में आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पर थूका। हजरत जिब्रील अमीन ने थूक वाली जगह से मिट्टी उठा ली और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक सुराख बन गया और वो सुराख आज भी हमारे पेट पर मौजूद है। और वो मिट्टी जिस पर शैतान का थूक लगा हुआ था उससे कुत्ते को तख्लीक किया गया। नाज़रीन मोहतरम, हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे। हजरत मैमूना ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है कि आप गमगीन क्यों हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को जिब्रील अमीन ने आने का वादा किया था मगर वो नहीं आए। फिर कुछ सोचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चारपाई के नीचे से बैठे हुए कुत्ते के बच्चे को उठाया और घर से बाहर निकाला और वो जगह जहां कुत्ता बैठा हुआ था वो जगह साफ की। उसके बाद जिब्रील अमीन हाजिर हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे देर से आने की शिकायत की तो उन्होंने अर्ज की कि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो हम उस घर में नहीं जाते। नाज़रीन मोहतरम, अब इस सवाल का जवाब जान लीजिए कि कुत्ते रात को जागते क्यों हैं और कुत्ते इंसानों पर क्यों भौंकते हैं। तो इसका जवाब यह है कि कुत्ते को जिस मिट्टी से बनाया गया उसे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथ लगे थे और हाँ, उस मिट्टी में शैतान का थूक भी शामिल है। शायद यही वजह है कि कुत्ता वो वाहिद जानवर है जो शैतान को देख सकता है और जब रात को शैतान और उसके चेले जमीन में फिरते हैं तो कुत्ता उन्हें देखकर भौंकता है और कुत्ते की मिट्टी में शैतान का थूक शामिल है, इसीलिए वो इंसानों को देखकर भौंकता है। नाजरीन मोहतरम, यूरोप में तो कुत्ता पालना एक फैशन बन चुका है और कुत्ते को घर का एक फर्द समझा जाता है, मगर इस्लाम ने इससे मना किया है। हाँ, माल मवेशी की हिफाजत के लिए कुत्ता पाल सकते हैं लेकिन पालतू जानवर के तौर पर नहीं। कुत्ते की थूक नापाक है, यहाँ तक कि साइंसदानों ने इस पर तहकीक की है तो ये पता चला कि कुत्ते की थूक में जो जरासीम होते हैं वो पानी से धोने पर खत्म नहीं होते। अहदीस में है कि कुत्ते के थूक से जो बर्तन नापाक हो जाए उसे मिट्टी से धोएं तो पाक हो जाता है। यह हदीस एक साइंसदान ने पढ़ी जो कि गैर मुस्लिम था। उसने फौरन एक बर्तन कुत्ते के सामने रखा जिसमें पानी था। चुनाचे जैसे ही कुत्ते ने पानी पिया और उसका थूक बर्तन पर लगा तो उसने उस बर्तन पर तहकीक की और उसे हर तरह से धो धोकर जरासीम से पाक करने की कोशिश की मगर बेसूद। फिर उसने मिट्टी से बर्तन साफ किया तो वो जरासीम खत्म हो गए। चुनाचे कहा जाता है कि वो साइंसदान इसके बाद मुसलमान हो गया। वो बातें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताई थी उसे साइंस आज साबित कर रही है। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि असहाबे कहफ के साथ कुत्ता भी गार में गया तो इससे ये बात साबित होती है कि उस वक्त की शरीयत में कुत्ता पालने की इजाजत होगी और असहाबे कहफ का कुत्ता चूंकि सुलहा के साथ रहा इसलिए उसका जिक्र कुरान पाक में भी है।
اور وہ کتا جنت میں اصحاب کہف کے ساتھ ہی جائے گا، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ وہ کتا انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ ناظرین محترم، اس سے یہ بات بالکل بھی ثابت نہیں ہوتی کہ ہمیں بھی کتا پالنے کی اجازت ہے، بلکہ جس کام سے ہماری شریعت نے ہمیں منع کیا ہے ہمیں اس کام کو ترک کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔